हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। ओके, एंड आज का जो रीडिंग होगा वो होगा आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड। ओके, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट को चेक किया। ओके, बहुत टाइम से मैंने लव रीडिंग नहीं किया था। ओके, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज को लव रीडिंग करें। ओके, सो आज का जो रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। ओके, सो बेसिकली आपके लव लाइफ के केस में वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, बेसिकली ये आपका डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रहा है। ओके, ये वैसा टाइप का रीडिंग होगा। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। आज इन 3 ग्रुप में से आप जाके किसी एक या फिर किसी 2 को भी चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपका फर्स्ट ग्रुप है एमेथिस्ट, सेकंड है रेड जैस्पर एंड थर्ड इज़ ग्रीन जेड। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली आपका कार्ड जो निकला है ओके इज़ हीलिंग आउट हियर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि शायद आप लोगों का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है अभी। ओके, या फिर लव लाइफ के केस में आप में से बहुत लोग अभी हील हो रहे हो शायद, बट नॉट नेसेसरीली लव लाइफ की लव लाइफ से ही कनेक्टेड हो। ये किसी भी चीज़ को लेके हीलिंग हो सकता है या फिर जस्ट इन जनरल आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है शायद। ओके, सो आई एम सेइंग कि अभी के लिए आई एम डेफिनेटली सेइंग योर हीलिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत लोगों के लिए अभी जो आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोगों के लिए सही इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए ओके आपके लाइफ में। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो शायद वापस आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, कुछ सैडनेस हो सकता है पास्ट को लेके, वो शायद रिटर्न आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ताकि आप उसको पूरी तरह से हील कर पाए। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ जो भी हीलिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको आपके लव लाइफ में ये जो आगे का जो फेज़ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ के केस में ओके फ्यूचर में जो फेज़ होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम। हीलिंग प्रोसेस जो चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग हीलर हो। ओके, क्योंकि एमेथिस्ट भी है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग हीलर हो। आप लोग हील कर सकते हो लोगों को एंड आप एक हीलिंग एनर्जी लेके घूमते हो आप में से बहुत लोगों के। एंड आई एम सेइंग कि आप जिस किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हो यहाँ पे बहुत हीलिंग उन लोगों को महसूस होता है आपके साथ रह के। ओके, सो दैट्स वन थिंग एज वेल आई एम सीइंग। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये जो हीलिंग है ये अभी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है आपके अंदर शायद ये आपको अभी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके अंदर ऐसा एक एबिलिटी है एक हीलर का। ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हीलर का एक एनर्जी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो नेचुरली आप में से बहुत लोग हीलर हो एक। ओके, एंड डेफिनेटली लाइट वर्कर्स। ओके, सो वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। एंड एज वेल एज आपका जो लव लाइफ है उसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ओके, आप जिनसे भी मिलेंगे या फिर जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है जो इंसान उनके साथ शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। टेलीपैथी बहुत होगा। ओके, यहाँ पे बहुत ड्रीम्स भी आपको देखने को मिलेंगे शायद इस इंसान को लेके। ओके, प्रोफेटिक ड्रीम्स वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स की वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। ओके, सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1। ओके, आपके लव लाइफ के केस में वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। Okay, where are the stars leading group number 1 in your love life? Okay, where are the stars leading group number 1 in your love life? Where are the stars leading group number 1 in your love life?
वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन योर लव लाइफ। आप लोगों ने बहुत हाइज एंड लोज देखा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है कनेक्शंस के केस में। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्टोन्स। सो नेक्स्ट है 10 ऑफ स्टोन्स, सॉरी 2 ऑफ स्टोन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट है आपका गोल्डन फ्लावर जो कि है टेम्परेंस। ओके, एंड द लास्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत या दैट मे बी वन थिंग। ओके, आप में से बहुत लोग शायद सिंगल हो या फिर आपने रिसेंटली कुछ ना कुछ ब्रेकअप या फिर फॉल आउट जैसा एक्सपीरियंस किया है शायद किसी इंसान के साथ। ओके, आप में से बहुत लोग, आई एम सीइंग कि यू आर नॉट फोकस्ड दैट मच ऑन यू नो रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं हो शायद आप में से बहुत लोग। ओके, आई एम सीइंग कि आप ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है कि विद द 5 ऑफ स्टोन्स यहाँ पे बहुत ही लैक का एनर्जी था, जहाँ पे आपको लगा कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ प्रॉब्लम था शायद। ओके, फाउंडेशंस बहुत वीक था पहले। ओके, ये आपका करंट सिचुएशन भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक अकेलापन जैसा एनर्जी है। ओके, विद द 5 ऑफ स्टोन्स एक लैग जैसा एनर्जी, एक अकेलापन। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है आपके साथ। ओके, जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला, एंड जो आपका एक्सपेक्टेशंस था आई एम सीइंग कि उसमें भी एक बहुत ही बड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है। सो दैट मे बी वन थिंग। सो आपको लग रहा है कि आप अकेले हो। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, टेक योर फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। एंड यहाँ पे पता नहीं करियर का भी मैसेज आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हो कि जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रहा है, जिस सिचुएशन में आपको खुशी नहीं मिल रहा है, बेस्ट इज़ कि आप उससे मूव ऑन करके आगे बढ़े। ओके, ऐसा एक जगह जाइए या फिर ऐसा एक सिचुएशन अपने लिए बना लीजिए जहाँ पे आपको इक्वल वैल्यू मिले। ओके, आपका वर्थ समझ पाए। ओके, वैसे जगह पे जाइए। ओके, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ आप हो अभी करेंटली शायद उसमें ज़्यादा खुश नहीं हुआ में से बहुत लोग। ओके, सो यहाँ पे बहुत हाइज एंड लोज डेफिनेटली आपने देखा है। ओके, सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि एक खालीपन सा है, एक बहुत ही बड़ा सा एक एम्प्टीनेस है आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि ये जल्दी ख़त्म होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ ट्रांजिशन होगा या फिर कुछ ना कुछ चेंज आप में से बहुत लोग लाने वाले हो। ये रिलेशनशिप के केस में आई एम सीइंग कि एक ऐसा एनर्जी आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होगा। आपका वैल्यू समझ ये इंसान समझ पाएंगे या फिर ये जो कनेक्शन है या फिर रिलेशन है ये आपके वैल्यू को समझ पाएंगे। ओके, इसमें आपको आपका वर्ड जो है वो समझा जाएगा। ओके, यहाँ पे बहुत बैलेंस होगा, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज आपको अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 1। वो एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अगर आपको आप जहाँ हो वहाँ आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, देन इट्स हाई टाइम कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट या फिर फॉरवर्ड स्टेप ले अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर पाए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आपको उसी डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है। सो विद द टेम्परेंस यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन एनर्जी, यानी कि आप जब सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। ओके, अपनी खुशी के लिए कुछ करेंगे, कुछ एक स्टेप्स लेंगे अपनी खुशी के लिए। ओके, यहाँ पे जो बैलेंस है, द स्केल्स विल स्टार्ट बैलेंसिंग आउट, यानी कि एनर्जी में बैलेंस आएगा। ओके, एनर्जी में एक ग्रोथ आएगा, एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे पेशेंस की भी ज़रूरत है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से किसी के लिए अगर आप किसी पास्ट के इंसान के लिए वेट कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ है जहाँ पे डिस्टेंस है जो आपको एक लोनली काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है, देन आई एम सीइंग कि ये भी ख़त्म होगा। लेकिन आई एम सीइंग कि ये टाइम आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके,
कहाँ आपको ज़्यादा खुशी मिलता है, कहाँ आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड विद टाइम आई एम सीइंग वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, यहाँ पे इक्वल एनर्जेटिक बैलेंस, ओके, वैसे सिचुएशन में आपको ले जाया जाएगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा आपके इमोशंस को लेके, आपके एनर्जी को लेके, एंड उस जगह से अगर आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हो, आई एम सीइंग कि वो फाउंडेशन कभी टूटेगा नहीं। सो इन वन वे आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप में से बहुत लोग सिंगल हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें एंड ऐसे चेंजेस लाइए अपने लाइफ में जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाए। ओके, एंड उसके लिए आपको ट्रस्ट करके फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है या फिर आगे बढ़ के स्टेप्स लेना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने कुछ ना कुछ है जो रखा गया है एंड उसी पे पावर रख के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो वैसा वाइब मिला मुझे यहाँ पे। सो आप जहाँ हो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर गाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। ओके, ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये स्टेप्स लेंगे, यहाँ पे पेशेंस तो लगेगा लेकिन बहुत हीलिंग होगा, आपके एनर्जी में बहुत हीलिंग होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक सही इंसान को अपने लाइफ में इनवाइट कर पाए या फिर वेलकम कर पाए इन सम वे और अदर। आप जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे करियर को भी फोकस किया जा रहा है। जब आप ऐसे काम करेंगे जो आपको ओके एक ऐसे जगह पे ले जाता है जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ओके, आई एम सीइंग सब कुछ शिफ्ट होगा आपके आसपास, आपके करियर में भी शिफ्ट आएगा, फाइनेंसेस में भी शिफ्ट आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड इन दैट प्रोसेस आपका जो एनर्जी का इक्वल बैलेंस, जो एक इंसान जो आपके एनर्जी के हिसाब से इक्वल होगा, आई एम सीइंग वो इंसान आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जा रहा है कि आप अपना फाउंडेशन जो है वो पहले बिल्ड कीजिए अपने लाइफ में। ओके, इमोशंस को लेके, आपके मेंटल हेल्थ को लेके, स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हेल्थ पे पहले फोकस कीजिए एंड उसी से आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा एंड उसी से आप अपने बैलेंस या फिर एनर्जेटिक एनर्जी के हिसाब से एक इक्वल एनर्जी का इंसान, ओके, आपका जो फ्रीक्वेंसी का मैच होगा, ओके, ऐसा इंसान आप अपने लाइफ में इनवाइट करने वाले हो। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ केयर एज वेल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इंट्यूशन के बारे में डेपिक्ट करता है, एज वेल एज इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आप अपने अंदर झाँक के देख रहे हो। ओके, इमोशनली स्टेबल आप बन रहे हो धीरे धीरे, सिचुएशंस को और गहराई से देख रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, सिचुएशन। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। सो यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने को कहा जा रहा है एंड आपको उसी डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है। सो लेट्स सी वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव। So here we go, yeah, Milky Way perspective. Okay, so yeah, next हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से, ओके, सो ये अर्थ मैजिक था एंड ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव, वन मोर कार्ड, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन लव। हियर वी गो, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। ओके, यहाँ पे कॉन्फिडेंस के बारे में भी कॉन्फिडेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एट दिस करेंट टाइम। आई एम सीइंग यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है पहले, जैसे कि आपने कार्ड चूज़ किया है हीलिंग का। हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका थर्ड आई भी इट्स गेटिंग हाइटेंड। ओके, एंड आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग हीलर्स हो, टैरो रीडर्स, साइकिक्स, ओके, इंट्यूटिव पीपल। ओके, ओवरऑल फेरीज है और मैजिक। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है सेरेमनी इनवोकेशन। ओके, इनवोकेशन, आई एम सो सॉरी, कॉर्नुकोपिया। ओके, नेक्स्ट है एनवी। ओके, सो एज आई सेड, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत मेजर पर्जिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो आपका जो बेस चक्रा है, जो रूट चक्रा है, ओके, जो फाउंडेशन होता है हम लोगों का, ओके, एनर्जेटिकली हम लोगों का अगर रूट चक्रा ऑफ बैलेंस होता है, आप लोग ये बेसिकली बाकी जितना भी चक्रास है
उसको भी ऑफ बैलेंस कर सकता है, अगर आपका रूट चक्रा ही ऑफ बैलेंस है तो। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अभी बेस पे काम करना है। ओके, आपके रूट चक्रा पे एज वेल एज आपके लाइफ के फाउंडेशन को लेके भी। ओके, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जब आप जो एक ये जो डिप्रेशन या फिर सैडनेस जो भी चल रहा है उसका जो सोर्स है उसको ढूंढ के आप हील करेंगे, तब जाके आई एम सीइंग यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए उसी डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है एंड उसी डायरेक्शन आप जाने वाले हो एक्चुअली प्रिटी सुन। आई एम सीइंग दैट। ओके, यहाँ पे सही इंसान से मिलने से पहले आप में से बहुत लोगों के लिए इंटरनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो विद द फेरीज अर्थ मैजिक आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ जो एक्साइटमेंट होता है, जो इनोसेंस होता है लाइफ को लेके, एक जो चाह होता है ना जीने का, आप में से बहुत लोगों के लिए वो गायब है करेंटली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपको लग रहा है कि लाइफ इतना डिप्रेसिव है, लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, समवट यहाँ पे एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि यू विल ओवरकम इट। ओके, मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपको मालूम है कि आप ये ओवरकम करेंगे चाहे कुछ भी हो। ये करंट फेज ही आपको मालूम है कि हीलिंग का प्रोसेस है, आपको खुद को भी मालूम है ये। एंड सूनर और लेटर आप में से बहुत लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पे बहुत पर्जिंग होगा। ओके, इस करंट सिचुएशन को लेके आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे एंड आई एम सेइंग कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने वाले हो, कुछ ना कुछ बड़ा सा स्टेप लेने वाले हो। जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रहा है ना, उस जगह से आप बाहर निकलने वाले हो। लाइक लिटरली कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आप छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो इन योर लाइफ। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा सा एक स्टेप होगा, तभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्जिंग होगा। ओके, यानी कि जो बैगेज आप इतना टाइम से कैरी कर रहे हो, जो एक सैडनेस का एक जो रीज़न है उसको काट के आप में से बहुत लोग उसको निकालने वाले हो। ओके, एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये जो है एक डोरवे जैसा खोल देगा आप में से बहुत लोगों के लिए फॉर वेलकमिंग द राइट कनेक्शंस। ओके, यहाँ पे सही सिचुएशंस को वेलकम करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत बैलेंस है, स्टेबिलिटी है। ओके, अलाइनमेंट है डेफिनेटली, एंड विद द एनवी एज वेल। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट एनवी अदर पीपल। ओके, यानी कि दूसरों के जर्नी को लेके आप एनवियस मत बनिए, या फिर दिस में भी वन थिंग जो शायद पहले एक रीज़न था आप में से बहुत लोगों के लिए इस लैक मेंटेलिटी में रहने के लिए। ओके, यानी कि आप कभी कभार अक्सर कंपेयर कर देते हो, शायद उसका जर्नी ऐसा है एंड सोशल मीडिया में आप देखते हो कि ओ लोगों के लाइफ में ये हो रहा है। ओके, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। इट मे बी दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से मत आइए। ओके, ये आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली किसी को भी सर्व नहीं करता ये एनर्जी। सो इट्स बेस्ट कि आप अपनी जर्नी पे फोकस करें, सिंगल माइंडेड फोकस रखें एंड आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप जब फाउंडेशन, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो इन द नियर फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस एनर्जी में वापस जाके ना घुसे। ओके, आप में से बहुत लोग वही एनर्जी आप काट के निकालने वाले हो, जहाँ पे अक्सर आप अपना जर्नी जो है वो लोगों के साथ कंपेयर कर देते हो, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप में या फिर जो पार्टनरशिप है, जो आप लव लाइफ चाहते हो, उसमें भी बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे ये जो लैक माइंडसेट है इसको हील करना है। ओके, एंड यहाँ पे ये सोचना है कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस नहीं है। सो उस एनर्जी में घुसना है जो एक्चुअली ओरिजिनली इज़ द ट्रुथ। ओके, ये फैक्ट है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव द रिसोर्सेज कुछ क्रिएट करने के लिए। ओके, एंड दैट्स पॉसिबल फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट 2 कार्ड सेक्रेड रेबल ऑरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू इन लव। ओके, सो बाहर में बारिश हो रहा है, सो थोड़ा ऐसा आपको अगर कुछ सुनाई पड़ रहा है देन इट्स बारिश। ओके, सो लेट्स सी, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। ओके, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू इन लव। ओके, सो यहाँ पे है लिसनिंग फॉर ट्रुथ। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिजल्ट से भी डिटैच होइए। अगर यहाँ पे अक्सर आपको कुछ सुनाई पड़ता है, कोई कुछ बोल लेता है आपकी जर्नी को लेके, या फिर यू नो डिस्करेज, ओके, लिटिल बिट ऑफ डिस्करेजमेंट, देन ध्यान से सुनिए कि क्या एक्चुअली बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि अक्सर लोग अपना जो इनसिक्योरिटी है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं एंड
दे वुड वांट यू टू फील द सेम वे, ओके, ये वैसा एक इच्छा है उनका। सो आप लोगों को समझना है, ओके। सो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको लाना है अपने जर्नी को लेके, ओके, अपने जो भी आपका विशेस है, ड्रीम्स है लाइफ को लेके, उसको लेके कॉन्फिडेंट रहना है एंड आगे बढ़िए, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपकी क्रिएटिविटी के बारे में भी बहुत डिपिक्ट करता है। सो यहाँ पे आपको एक ऐसे एनर्जी में ऐसे एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, जहाँ पे आपका जो एक क्रिएटिव पावर है वो फिर से वापस आएगा, ओके। सो यहाँ पे है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट है हेवन सेंट, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड हेवन सेंट, जब आप हील होंगे आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड जो भी आपके लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है एंड जो आपको बहुत सैडनेस दे रहा है उसको जब पर्ज करेंगे, आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत अलाइनमेंट होगा, यानी कि हेवन आपको एक गिफ्ट भेजेगा, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये फाइनेंसेस हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन, रिलेशनशिप, सही लोग, ओके, एक सही पार्टनर आपको भेजा जाएगा एंड इट्स हेवन सेंट, ओके। सो सिंस ये रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बोल रहे हैं या फिर लव रीडिंग है ये, देन इट्स अ लवर जो आपको भेजा जाएगा, ओके। यहाँ पे बस अभी फ़िलहाल आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है एट दिस करंट मोमेंट, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये 5 ऑफ पेंटिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो शायद अभी, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ है जो आपको पर्ज करना है, ओके। सो ये सेल्फ डाउट भी हो सकता है, लैक माइंडसेट भी हो सकता है। सो इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग हीलर हो, लाइट वर्कर्स हो, स्टार सीड्स हो, अब बहुत ही यूनिक हो। सो एक यूनिक इंसान के लिए अक्सर यहाँ पे एक ऐसा वाइब है जहाँ पे एक यूनिक इंसान ही आपको समझ पाएंगे, ओके। सो बेसिकली ये ट्विन फ्लेम सोलमेट आप में से बहुत लोगों के लिए है शायद, ओके। सो आई एम सीइंग कि इसका एक परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है एंड उससे पहले इसीलिए आपको अपना जो ग्रोथ है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपके सामने सही कनेक्शन तब रखेंगे जब आपने पूरी तरह से अपने आप को हील कर लिया है, ओके। क्योंकि जो भी आएगा आपके लाइफ में वो हाई फ्रिक्वेंसी का होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप भी अपना फ्रिक्वेंसी जो है उसको हील करें, ओके। क्योंकि एट दिस करंट मोमेंट आई एम सेइंग कि आपका फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा लो है, जिसके वजह से अभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करें। सही टाइमिंग में सही इंसान को आपकी तरफ भेजा जाएगा ताकि आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाए। एंड ये जो कॉन्फिडेंस इशू है, क्योंकि आप में से बहुत लोग, ये इंसान अगर अभी आएगा आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि आप थोड़ा सा डाउट करेंगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ओके। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इशू है एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, ओके। एंड आपको अपना वर्थ समझना है, अपना यूनिकनेस समझना है। आई एम सीइंग दैट्स व्हेन यू विल बी कमिंग इनटू द सेम फ्रिक्वेंसी। आप में से बहुत लोग सही फ्रिक्वेंसी का इंसान जो है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड दैट्स मेंट टू हैपन एक्चुअली। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, ओके। एंड इन द नियर फ्यूचर ये होगा आप में से बहुत लोगों के लिए एंड ये इंसान आपके लाइफ में आएगा एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो अपने यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को अजीब मत सोचिए या फिर आपका जो आइडियाज़ है उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, ओके। आपका जो यूनिकनेस है उसका एक रीज़न है, एक पर्पस है। सो यू नीड टू वैल्यू दैट, ओके। सो आई एम सीइंग दैट आउट हियर। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू इन लव, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद सैजिटेरियस हो सकते हो, एक्वारियस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, ओके। आप में से किसी के लिए अर्थ साइन बहुत है, सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। पाइसिस है आप में से किसी के लिए, या दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एज वेल, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है इनर चाइल्ड, ओके। सो इट स्पीक्स अबाउट प्लेफुलनेस, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका इनर चाइल्ड जो है उसको लेके बहुत हीलिंग हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस एंड शिफ्ट्स हो रहा है, ओके। सो आपका हार्ट चक्रा जो है वो भी हील हो रहा है शायद, ओके। सो पास्ट में अगर आपका हार्ट चक्रा जो है वो हर्ट था या फिर ब्लॉक था, देन आई एम सीइंग कि उसमें उसको लेके ओपनिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे
लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। एंड आप जिनसे डील करने वाले हो ये इंसान भी बहुत ही क्रिएटिव होगा शायद। आप में से बहुत लोगों के लिए नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, फेरीज का वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आप डर रहे थे पहले, ओके, आप उससे भी बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगा आपके एनर्जी को लेके। सो लेट्स सी, ओके, हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो मैं ये ग्रुप नंबर 2 के लिए ये दूसरी बार कर रही हूँ आपके लिए ये रीडिंग, ओके, क्योंकि बीच में इतना नॉइजी हो गया था, ओके, जो रिकॉर्डिंग किया था। सो मेरा साउंड जो है, मेरा वॉइस जो है वो क्लियरली नहीं आ रहा था। सो लेट्स सी सेम एनर्जी आता है कि नहीं, ओके। सो लेट्स सी। So for group number 2, where are the stars leading group number 2? Okay, in love. Where are the stars leading group number 2 in love? Where are the stars leading group number 2 in love? Okay. One card at a time, please, dear angels and guides. Where are the stars leading group number 2 in love? Okay, one card. Where are the stars leading group number 2 in love? One last card, please. Where are the stars leading group number 2 in love? Here we go. So 9 of Wands है at the bottom of the deck. So resilience, persistency. Okay, let's see. So star, LP. Okay. Next है आपका 3 of Wands. Okay. Next है आपका Ace of Pentacles and the Hanged Man. So yeah, it's the same thing. Okay. So let's see. सो विद दिस, विद द स्टार, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि चॉइस आपका है, ओके। चॉइस जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इट्स बेसिकली इन योर ओन हैंड्स, ओके। यहाँ पे आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, बेसिकली अगर आप कुछ फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो एक कनेक्शन को लेके, करियर को लेके, आप बिल्कुल कर पाएंगे, ओके। यहाँ पे बस आपका जो देखने का नज़रिया है उसमें शिफ्ट लाना है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग इन द फ्यूचर वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, यहाँ पे जैसे आप व्यू कर रहे हो अभी करेंटली अपने कनेक्शन को, रिलेशनशिप्स को, अपने गोल्स को या फिर ड्रीम लाइफ को, उसमें बहुत चेंज आएगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, बहुत ब्रॉडनेस आएगा, ओके। यहाँ पे आप और हायर पर्सपेक्टिव यानी कि ऊपर से आप चीज़ों को देख पाएंगे, ओके, बहुत ही क्लियरली वो भी। सो द स्टार, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग विजनरी हो, आपका बहुत बड़ा विजन है, ड्रीम है फ्यूचर को लेके, ओके, अपनी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि चॉइस आपका खुद का है, ओके। सो जो भी चॉइस आप बनाते हो वो अगर हार्ट बेस्ड है देन वो आपके लिए सही है, ओके। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आपका हार्ट आपसे बोल रहा है कि ये चॉइस आपके लिए सही है देन गो अहेड एंड डू दैट, ओके, वो डिसीजन आप लीजिए। सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सपोर्ट है डिवाइन का, डेस्टिनी ही है ये एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए कि आप अपना ड्रीम लाइफ जिए। यहाँ पे अगर आप स्टक फील कर रहे हो या फिर करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, ओके, ये एक मैसेज जैसा आ रहा है, देन इट्स योर माइंड, ओके। आप जितना अपने आप को लिमिटेड सोच रहे हो आप उतना लिमिटेड नहीं हो। यहाँ पे आपको ब्रॉडनेस से चीज़ों को देखना है। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रॉडर वे में इस कनेक्शन को देखिए, ओके। फाउंडेशन जो है आप लोग अभी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हो। सो इन द नियर फ्यूचर वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोगों को बिल्ड करना है एक रिलेशनशिप को लेके या फिर एक अपने करियर को लेके भी एट द सेम टाइम, ओके। एंड ये आपके हाथ में है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बस अपने आप को आप सेल्फ डाउट के एनर्जी में मत धकेलिएगा, ओके, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग अ ब्रॉडर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बहुत ही परसिस्टेंसी। आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शायद। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ ना कुछ फाउंडेशन है जो आप बिल्ड कर रहे हो। आप लोग दोनों शायद अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों कुछ ना कुछ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो शायद, जिसके वजह से थोड़ा पेशेंस का पेशेंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नेसेसिटी है पेशेंस का। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग जितना रेजिलियंट रहेंगे यानी कि अपने हार्ट बेस्ड डिसीजन को लेके जितना डिटर्मिन्ड रहेंगे आपके लिए सब कुछ सक्सेसफुल है। दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, ओके। सो हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 2? So where are the stars leading group number 2? Okay, here we go. So ancestors, generations, okay. Let's see. Next हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, okay. Where are the stars leading group number 2? Blossoming abundance. Oh my God. Okay. Let's see. Dance celebration निकला है. Iceberg submerged. Wow.
ओके, कॉर्नुकोपिया है, एंड द लास्ट इज द टेम्पल पार्ट. सी, इट्स अ लाइफ पर्पस, इट्स ऑल अबाउट लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम टेलिंग यू, लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए आपका डेस्टिनी ही है, ओके, एक पर्टिकुलर इंसान के साथ. एंड आई एम सीइंग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट काइंड ऑफ वाइब है. एंड एट द सेम टाइम आप दोनों कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो. ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे कुछ भी इमोशंस दबा के मत रखिएगा. ओके, इसको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन या फिर हर्ट आप दबा के रख रहे हो, ये आपके थर्ड आई को बहुत इफेक्ट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो अपना थ्रोट चक्र का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इसको एक्सप्रेस कर पाए क्लियरली. ओके, एंड इमोशनल बैगेज कैरी मत कीजिएगा. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम सीइंग. सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्फेस में आएगा. ओके, एंड अपने आप को स्टक फील मत कीजिए. ओके, या फिर स्टक फील मत कीजिएगा किसी एनर्जी को लेके, पास्ट में कुछ हुआ उसको लेके. ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है. चीज़ों को विजडम के जगह से देखिएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत विजडम है फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है, आई एम सीइंग कि अगर आप चाहेंगे तो इस कनेक्शन में बहुत सेलिब्रेशन, बहुत हैप्पीनेस आप ला सकते हो. आप में से बहुत लोग डांसर हो सकते हो, योगा, ओके, योगा टीचर हो सकते हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट नॉट नेसेसरली ये एक साइड मैसेज है. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस आप ला सकते हो अगर आप चाहे तो. ओके, बिकॉज यू आर द मैनिफेस्टर, ये आपके हाथ में है. सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली हमें से बहुत लोग, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, अलाइनमेंट इन एवरी वे. फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप के केस में, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वही बिल्ड कर रहे हो. सो इन द फ्यूचर आप लोग बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, आप और आपके पार्टनर एक साथ. ओके, फाइनेंसेस के केस में, इमोशंस के केस में, आई एम सीइंग ऑल ऑफ दैट. ओके, एंड यहाँ पे सब कुछ अलाइनमेंट में होगा, वो सही टाइमिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, देन आई एम सीइंग कि आप जब अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, करियर को लेके, सोल मिशन को लेके, जो भी है ये सोल पर्पस मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके, जिनके साथ एक सोल पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड वो होना बाकी है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जब आप अपने लाइफ में खुद कुछ बिल्ड कर रहे हो, तब जाके ये इंसान, ओके, इक्वल फ्रिक्वेंसी में आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, ये अलाइनमेंट में आएगा सब कुछ. एंड आई एम सीइंग यहाँ पे यूनियन जैसा होगा. ओके, एंड यहाँ पे तब तक, ओके, इन द फ्यूचर आई एम सीइंग आपका जो पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है अपने लाइफ को, जर्नी को, सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिल रहा है, डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका देखने का जो नज़रिया है उसमें बहुत चेंजेस आएगा ओवरऑल. ओके, इन अ ब्रॉडर वे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका स्टेप्स जो है वो गाइड किया जा रहा है. ओके, आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है, एंड इट्स वेरी गाइडेड, जिसके वजह से आपको मालूम है कि यू नो कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ ले जा रहा है सब कुछ आपको. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न तोड़ने वाले हो. ये जनरेशनल पैटर्न हो सकता है, यानी कि सदियों से जो चलता आ रहा है. आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तोड़ने वाले हो. ओके, कुछ ना कुछ बिलीव्स जो सर्व नहीं करता है अभी. ओके, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन, आप में से बहुत लोग शायद कुछ ना कुछ अलग करने वाले हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. यहाँ पे आपका एंसेस्टर्स का भी बहुत ब्लेसिंग है एक रिलेशनशिप को लेके, जो आपके लाइफ में फ्यूचर में आने वाला है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी है ये इंसान आपके लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी शेयर करते हो. ओके, इन इट्स हाईली गाइडेड. ओके, यहाँ पे बहुत एबंडेंस पे फोकस किया जा रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत एबंडेंस है. यहाँ पे कुछ ना कुछ लिगेसी आप लोग क्रिएट करने वाले हो डेफिनेटली. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 कुछ बड़ा सा लाइफ पर्पस है, लाइफ मिशन है, एंड इट्स नॉट समथिंग स्मॉल. आई एम नॉट सेइंग समथिंग स्मॉल. सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट 2 कार्ड सेक्रेड रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो फेथ इन द प्रोसेस. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेथ रखिए. ओके, ये प्रोसेस चाहे जितना भी लंबा हो, या इसको लेके फेथ रखिए. ओके, एवरीथिंग विल हैपन इन इट्स ओन टाइमिंग. ओके, ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए है, डिवाइन टाइमिंग बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। ओके, सो रिलीजिंग एलिजियंसेस, ये रिवर्स आया। सो आप में से बहुत लोग अभी भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो कुछ ना कुछ फ्रॉम द पास्ट। ये पैटर्न हो सकता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो आप में से बहुत लोग, या फिर देखने का जो नज़रिया है अपनी लव लाइफ को वो शायद आप बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड इट्स हाई टाइम कि आप उसको रिलीज़ करें। ओके, एट दिस करंट मोमेंट एज वेल आप इसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, जो आप पास्ट में करते आ रहे हो, जो एक टॉक्सिक पैटर्न जैसा होके रखा हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ इमोशनल बैगेज है, इट्स हाई टाइम कि आप उसको रिलीज़ करें। अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेस भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप हर्ट हुए थे उसको ट्रूथफुली आप एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ डिसअपॉइंटिंग लगता है उसको ट्रूथफुली एक्सप्रेस कीजिए, कंपैशनेटली। ओके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज अपने आप को लिमिटेड मत रखिएगा। ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका बहुत नॉलेज है लेकिन आप उसको निकलने नहीं दे रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप अपने आप को दबा रहे हो टू सम एक्सटेंट, एंड ये सप्रेशन जैसा होके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ निकलने की कोशिश कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, कुछ विजडम है, कुछ एक नॉलेज है। ओके, बहुत सप्रेशन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो बिग बॉल्ड विजन। ओके, दिस इज लाइक द कंप्लीशन, बिग बॉल्ड विजन। ओके, सो एवरीथिंग दैट यू नीडेड। सो यहाँ पे आई एम सेइंग आपका पर्सपेक्टिव इन द फ्यूचर, आई एम सेइंग दैट वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू इन फ्यूचर। ओके, इन लव आई एम सेइंग कि एक बहुत ही बड़ा सा विजन है जो आपको इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू डू समथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ लाइफ पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपको कुछ विजन भी दिया जा रहा है एक्चुअली। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा ग्रुप नंबर 2। ओके, आई एम सेइंग कि आपका पार्टनर का भी एक बहुत ही बड़ा सा रोल है इस डेस्टिनी को लेके एक्चुअली। ओके, यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, को क्रिएशन। ओके, एंड उसके लिए थोड़ा टाइमिंग, एक पेशेंस की ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम सीइंग इन द फ्यूचर आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होगा कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। ओके, ब्रॉडर जगह से आप चीज़ों को देख पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट बिग बोल्ड विजन। बहुत ही एंशियंट हो आप में से बहुत लोगों के लिए, आपका सोल बहुत ही एंशियंट है। आई एम सीइंग इजिप्शियन एरा काइंड ऑफ वाइब, बट इट्स लाइक वेरी एंशियंट। बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत विजडम है, उसको बाहर निकलने दीजिए। ओके, एंड बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। फॉर ग्रुप नंबर 2 यू आर लाइट वर्कर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड यू आर हियर टू एक्सप्रेस योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर विजडम। ओके, वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। So wow, very magical, okay, and a very very big life purpose. So वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इन द फ्यूचर, आई एम सीइंग दैट यहाँ पे, लेकिन आई एम सीइंग कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एट द सेम टाइम। ओके, जो भी आएगा आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये ट्विन फ्लेम 11-11 है, सो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ वाइब है आप में से बहुत लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम एक्चुअली। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। आप में से बहुत लोग शायद एक्वारियस हो सकते हो, यहाँ पे कैंसर है आप में से किसी के लिए, पाइसिस है यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या एरीज है फॉर सम ऑफ यू, वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। कैप्रिकॉर्न, ओके, वर्गो, टॉरस एज वेल। So yeah, that's the message. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है लाइट। ओके, सो बाहर बारिश दे रहा है, सो आई एम रियली सॉरी। ओके, थोड़ा नॉइजी हो सकता है, बट यहाँ भी लिखा हुआ है द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि अगर आप अभी एक ऐसे फेज़ के थ्रू से चलो जहाँ पे बहुत डार्क है, आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ओके, एंड आपको लग रहा है कि बहुत धुंधलापन सा है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंज आ रहा है। ओके, बहुत क्लैरिटी मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, हीलिंग बहुत है। ओके, अगर आप एंशियस फील कर रहे थे बहुत टाइम से, देन आई एम सीइंग कि बहुत हीलिंग है उसको लेके, एंड आई एम सीइंग कि आप सिचुएशंस को और क्लियरली देख पाएंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, यानी कि
स्टार सीड्स, ओके, लाइट बींग्स। आई एम सीइंग कि बहुत ही क्रिएटिव हो आप में से बहुत लोग, एंड एक बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ एबिलिटी आप अपने अंदर रखते हो, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो अगर बहुत कन्फ्यूजन था किसी सिचुएशन को लेके या फिर लव लाइफ को लेके, देन उसको लेके बहुत क्लैरिटी आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो हम लोग क्रिसालिस टेरो से अपने 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स की वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, ओके। Where are the stars leading group number 3 in love? Where are the stars leading group number 3 in love, please? Okay. One last card, please. I'll take reverses as well. Where are the stars leading group number 3 in love, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है 4 of cups. Okay. So let's see. आपका first card है Knight of Pentacles. Next है आपका Hierophant. Yeah. Okay. Next है Hero, okay, Merlin, and the last is Empress, okay. So for group number 3 I am seeing कि यहाँ पे अगर बहुत 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 illusionary लग रहा था सब कुछ आपको, okay, at this current moment भी अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ illusionary है, बहुत confusion है, clarity नहीं मिल रहा है, then I am seeing कि where are the stars leading you, ये एक बहुत ही balanced you know सिचुएशन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ओके। सो इन लव आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत बैलेंस आएगा, ओके। मैरिज को लेके बहुत बैलेंस आएगा, ओके। अगर ओल्ड बैगेज आप लोग कैरी कर रहे हो वो भी आप लोग डेफिनेटली ड्रॉप कर पाएंगे इन द फ्यूचर, ओके। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, अगर यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, अभी बहुत ही स्लो चल रहा है सब कुछ, एंड आपको बहुत ही डर लग रहा है, ओके, एट दिस करंट मोमेंट, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, देन रेस्ट अश्योर्ड, ओके। ये बहुत ही जल्द ये ख़त्म होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ये बस एक टेम्पोरेरी सिचुएशन है, यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है एक्चुअली, ओके, एनर्जेटिक वाइज। इसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लाइफ में फिजिकल रियलिटी में बहुत स्लो लग रहा है आपको सब कुछ, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आई एम सीइंग कि यहाँ पे शादी भी है आप में से किसी के लिए, ओके। वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, मैरिज भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो शायद। यहाँ पे अगर ऑफ बैलेंस था आपका मैरिज लाइफ, यहाँ पे बहुत बैलेंस आएगा। अगर आप मैरिड नहीं हो या फिर हायर कमिटमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, देन यहाँ पे हायर कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आई एम सीइंग हायर कमिटमेंट इन द नियर फ्यूचर, ओके। एंड ऑल्सो आप में से बहुत लोग एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपको बहुत नर्चर करेगा, बहुत ज़्यादा यू नो आपका वर्ड जो है इस इंसान को समझ में आता है, आपको बहुत वैल्यू करेगा ये इंसान, बहुत ज़्यादा प्यार से रखेगा ये इंसान आपको, ओके। सो यहाँ पे बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है, वेरी मदरली काइंड ऑफ वाइब, ओके। अगर आप में से बहुत लोग ओल्ड बैगेज कैरी कर रहे थे बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, बेसिकली आप इन सब बैगेज को ड्रॉप कर पाएंगे। लेकिन एट दिस करंट मोमेंट आई एम सीइंग कि इवन इफ़ लैक ऑफ क्लैरिटी है, यहाँ पे फेथ की बहुत ज़रूरत है, फेथ रखना बहुत ज़रूरत है, ओके। यानी कि बहुत स्लो चल रहा है शायद, बट कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड इट्स लाइक बैलेंस, ओके, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोगों के लिए इन द फ्यूचर, ओके। एंड यहाँ पे बहुत बहुत वाओ, यहाँ पे मुझे एक प्रेगनेंसी भी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, ओके। या प्रेगनेंसी भी दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी अबंडेंट काइंड ऑफ कनेक्शन, अबंडेंट कनेक्शन। पास्ट में अगर कुछ बैगेज था आप में से बहुत लोग उसको ड्रॉप कर रहे हो, एंड इट्स बेसिकली लाइक एक पैटर्न आप में से बहुत लोग तोड़ रहे हो शायद, ओके। सो आई एम सीइंग वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू, अ वेरी बैलेंस्ड लव लाइफ, लेकिन उसमें आपको अपना वर्थ जो है, अपना सेल्फ वर्थ जो है वो भी समझ में आ रहा है, ओके। बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, ओके। घर, ओके, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी, वैसा वाइब मिल रहा है। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि आपको अपना वर्डीनेस भी समझ में आएगा, आपका वैल्यू क्या है वो भी समझ में आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत चेंज होगा, ओके, बहुत चेंज, बहुत शिफ्ट, बहुत हार्मनी है इन द फ्यूचर, ओके। वाओ, ये इंसान आपको बहुत नर्चर करने वाला है, ओके। सो लेट्स सी विद अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स, ओके। हम लोग 2 चूज़ करेंगे यहाँ से। वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू इन लव, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 3 इन लव, प्लीज। One more card. Where are the stars leading group number 3 in love, please? One card at a time. Okay, here we go. Desert Vision Quest. Okay. So next, energy oracle cards. Okay. Where are the stars leading you in love? Wow. Where are the stars leading you in love?
यहाँ पे बहुत एबंडेंट एनर्जी है, ओके, एनर्जेटिक वाइज, फिनेंशियली एज वेल। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे। कंट्रैक्ट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो फर्स्ट कार्ड है वेल ब्रीच, ओके, म्यूजिक हार्मनी, वाओ। नेक्स्ट है आपका द थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माय गॉश, ये ओह। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ही बड़ा सा छलांग मार रहे हो एक सिचुएशन से जो बहुत ही स्लो था, जहाँ पे सब कुछ इल्यूजनरी लग रहा था, लैक ऑफ क्लैरिटी था। आप लोग उससे छलांग मार के आप बाहर निकल रहे हो एक बार से, ओके, सब कुछ क्लियर आपको नज़र आएगा। एंड आई एम सीइंग कि आप वापस उस एनर्जी में नहीं जाने वाले हो जहाँ पे आपको लग रहा था कि लैक ऑफ क्लैरिटी है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, ओके। आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वन था आप में से बहुत लोगों के लिए, इमोशनल हर्ट, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल काइंड ऑफ कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज था। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वो हीलिंग होने के बाद आप एक बार से एक सिचुएशन से छलांग मार के आप निकलने वाले हो, फिर वापस आप उस एनर्जी में नहीं घुसने वाले हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी होगा आपके लिए आगे, ओके, जाके। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत हार्मनी होगा आपके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। बहुत म्यूजिकल क्रिएटिविटी काइंड ऑफ वाइफ है। आप में से बहुत लोग म्यूजिशियन हो सकते हो, या फिर आप जिनसे डील करो ये इंसान म्यूजिशियन हो सकता है, या फिर बहुत क्रिएटिव हो सकता है ये इंसान, ओके। लाइट वर्कर्स डेफिनेटली देखने को मिला है, आप दोनों लाइट वर्कर्स हो शायद। आप में से बहुत लोग लाइक टैलेंटेड इन मेनी वेज, ओके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे इस इंसान ने कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा सीखा है, ओके, अपने लाइफ में, ओके, सेपरेटली। आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही डीप है, ओके, मास्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी डीप, ओके। सो आप में से बहुत लोग अगर डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो मास्कुलिन एनर्जी है, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्टूडियस है। हम में से बहुत लोगों के लिए, या फिर बहुत पढ़ाकू, या फिर ये बहुत ही रिसर्च करता है, डेप्थ इस इंसान को बहुत पसंद है। ये सरफेस लेवल कम्युनिकेशन में ज़्यादा डिपेंड नहीं होते ये इंसान, यानी कि ये जो सोर्स है ना, ये इस इंसान को वो ढूंढ के निकालने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि इसका डेप्थ क्या है, इस बात का जो पीछे का जो राज है वो क्या है, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं इन सम वे और अदर। इस इंसान ने बहुत सीखा भी है अपनी खुद के लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुआ है, ओके। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू। आई एम सीइंग कि ये इंसान भी बहुत सीखेगा, ओके, आपका जो एनर्जी है उसमें भी बहुत ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है बोथ वेज, ओके। एंड आप जिनसे डील कर रहे हो इस इंसान के लाइफ में भी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो आप लोग का फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत मैच खाएगा, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। टेलीपैथिक कनेक्शन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पे बिना बोले आप लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम सीइंग बहुत नर्चरिंग है ये इंसान, ओके, ये आपके लिए दिल हमेशा खुला रखने वाला है ये इंसान, ओके, यानी कि दिस पर्सन लव्स यू होल हार्टेडली, ओके। ये इंसान आपको बहुत बहुत प्यार से रखेगा, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ, बहुत नर्चर करेगा ये इंसान। एंड आपको लेके बहुत ये इंसान जानता है कि आपका वैल्यू क्या है, ओके, बहुत ही प्रेशियस है, ओके। आई एम सीइंग कि आप बहुत ही प्रेशियस हो इस इंसान के लिए उनके लाइफ में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे अगर बहुत ही एक ऐसा एनर्जी था जहाँ पे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे थे, आई एम सीइंग कि ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद कुछ सोल कंट्रैक्ट था इसी इंसान के साथ या फिर किसी और के साथ, कुछ ना कुछ धुंधलापन सा था। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन आप लोगों को सिखाया जा रहा था। एंड आई एम सीइंग कि एट दिस करंट मोमेंट आप में से बहुत लोग ऑलरेडी सीख रहे हो वो, एंड इसीलिए आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो जल्दी। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग यू? अ वेरी वेरी बैलेंस्ड मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, एक बहुत ही बैलेंस्ड लवर, ओके, लव लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपका। सो लेट्स सी, सीक्रेट रेबल ऑरेकल से धोखा निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 3, ओके, ओके, वेयर आर द स्टार्स लीडिंग ग्रुप नंबर 3 इन लव। सो हेवन सेंट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये हेवन से भेजा हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए इंसान, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे
वाओ, दिस इज़ लाइक अलाइनमेंट। ओके, आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ, जिसके वजह से आप सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए आप भी जितना सीख रहे हो, ये इंसान भी उतना ही सीख रहा है। सो आप लोगों का ग्रोथ जो है बहुत ही इक्वली हो रहा है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड यहाँ पे है फोकस ऑन द लाइट। ये थोड़ा सा रिवर्सल आया। सो आप में से बहुत लोग शायद अभी एट दिस करंट मोमेंट लाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली स्टार सीड लाइट वर्कर्स हो, डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ओके, वेरी क्रिएटिव। एंड आप में से बहुत लोग शायद अभी एट दिस करंट मोमेंट आपको लाइट दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा धुंधलापन है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी भी आपका जो पास्ट इमोशन से इमोशनल हर्ट जो है वो हील नहीं हुआ है, जिसके वजह से आई एम सीइंग यू आर स्टिल स्टक। सो इसके वजह से यहाँ पे हीलिंग होना बाकी है। जब हील हो जाएगा ये, आप में से बहुत लोगों के लिए आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बस आगे बढ़ेंगे। ओके, सो विद द फोकस ऑन द लाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखें, क्योंकि इन द फ्यूचर इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो करेंटली आपको बहुत ही मेसी काइंड ऑफ सिचुएशन लग रहा है शायद, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सही डायरेक्शन ले जाया जा रहा है। ओके, सो रिलीजिंग एलिजियंसेस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट आपको जाने देना है। ओके, पास्ट आप लोगों ने ऑलरेडी जाने दिया है हमें से बहुत लोगों के लिए, बट दिस इज़ लाइक इमोशंस। ओके, पास्ट का हर्ट, पास्ट का थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपको करना है, यानी कि बीच बीच में ये आता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड शायद फिर से आप थोड़ा सा रिमिनिसिंग काइंड ऑफ एनर्जी में चले जाते हो, जहाँ पे फिर से वापस आपको याद आ जाता है। ओके, कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक अराउंड हर्ट। ओके, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये हुआ था मेरे साथ, सो मैं ये कैसे भूलूँ, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो आई एम सेइंग कि उससे आपको डिटैच होना है या फिर कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है। ओके, पास्ट इज़ पास्ट। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। वाह, वेरी ब्यूटीफुल टाइम, यानी कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप लोग टॉरस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, डेफिनेटली पाइसिस है यहाँ पे। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे लियो भी है, आप में से किसी के लिए जेमिनाई है। ओके, या दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग आउट हियर। सो वर्गो भी है आप में से किसी के लिए। ओके, सेजिटेरियस एज वेल फॉर सम ऑफ यू। ओके, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।